बिल्कुल भी नहीं। हमें उम्मीद थी कि करप्शन यहाँ से ख़त्म होगा, बिल्कुल नहीं। ये जो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवाइज़र्स है, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के इशारों पे चल रहे हैं। आपको एलजी साहब से मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सेंटर से लीडर्स मिलेंगे। पीडीपी के नेता ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 अगस्त को और किनारा कर लिया है उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन से। देखिए उमर अब्दुल्ला की बात या महबूबा मुफ्ती की बात आप करेंगे तो ये जो आज 370 हटा है, आज जो 370 की ये कंडीशन है, ये जम्मू कश्मीर के युवा सफ़र कर रहे हैं, चाहे कश्मीर के कर रहे हैं या जम्मू के कर रहे हैं, ये इन्हीं उमर अब्दुल्ला और इन्हीं महबूबा मुफ्ती की वजह से है। अगर ये लीडर उस टाइम डेवलपमेंट की बात करते, करप्शन की बात करते, लेकिन इन्होंने इन्होंने हिंदुस्तान को ये कहा महबूबा मुफ्ती ने कि झंडा उठाने के लिए भी नहीं कोई रहेगा। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लीडर्स पे खाली पीएस से नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीएस से कुछ नहीं होगा। आज ये बात करते हैं कश्मीर की, आज ये बात करते हैं जम्मू की, आज ये बात करते हैं कि लद्दाख की, लेकिन इन्हीं की वजह से लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से चला गया, इन्हीं की वजह से ये यूटी बना। उसका वेलकम करते हैं अगर लोगों के हित में हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में लोगों को मिला, मैं बताना चाहता हूँ GAD एस्पिरेंट्स जो है वो सड़कों पे है, PHE डेली वेजर सड़कों पे है। कश्मीरी पंडित्स के साथ जो प्रोमिस किए गए थे कि हम आपको रिटर्न ले जाएंगे वापस कश्मीर और उनको हम मतलब उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं किया। खाली एक दावे, खाली झूठ मूठ ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाया गया। तो आप देखिए यूथ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे है। आखिरकार जो भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो कहते हैं हमेशा कि हमने डेवलपमेंट की है, वो कहते हैं हमेशा हम युवाओं के लिए कर रहे हैं, ये युवाओं की पार्टी है। तो लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर युवाओं के लिए आप कर रहे हैं तो युवा सड़कों पे क्यों है? PHE डेली वेजर सड़कों पे क्यों है? पंचायत वाले सड़कों पे क्यों है? आप जब पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडित या रिफ्यूजी रह रहे, आपने कौन सा कश्मीरी पंडितों के पास जाके विजिट किया? आपका कौन सा MLA गया, कौन सा MP गया? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, कौन सा वहाँ वो जगती में कैंप से विजिट किया? खाली खीर भवानी मेला या कोई फेस्टिवल शिवरात्रि का उस टाइम बधाई देते। 30 साल कश्मीरी पंडित कैसे रह रहे? मैं फारूक अब्दुल्ला से कह रहा हूँ, एक रात आप जगती में जाके देखो उनकी कंडीशन क्या है। और बात करते हो आप जगमोहन की, और बात करते हो आप कि कश्मीर के ये कश्मीरी पंडित जम्मू कैसे आ गए। आप ये चाहते थे कि कश्मीरी पंडित को मारा जाए, वहाँ पे वो समाज ही खत्म हो जाए, ये आपकी नीयत है। और बात आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। 1 साल होने को है, जश्न का माहौल भाजपा के खेमे में है। तैयारियों का दौर काफ़ी समय से जो था वो जारी हो गया था और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में, जो घोषणा पत्र में था, उसको 1 साल पूरा होने को है। लेकिन एक राजनीतिक दल जो राष्ट्र की राजनीति में काफ़ी अहम रहा, और महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो काफ़ी अहमियत जो है वहाँ पर देखी जा रही है। और एक दिग्गज नेता शरद पवार जो समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तो उनके ही पार्टी के एक बड़े नेता हमारे साथ और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनने के लिए बिल्कुल सामने आते हैं। और इनसे जानेंगे कि NCP ने उस समय धारा 370 की समाप्ति के लिए कहीं ना कहीं हामी भरी थी और स्वागत किया था इस बड़े फैसले का। लेकिन अभी 1 साल होने को है, तो किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर ने क्या खोया है और क्या पाया है? और क्या ये जश्न का माहौल जो है किस तरह से मनाने वाले हैं? क्योंकि भाजपा के खेमे में खुशी खुशी है। वैसा ऋषि किलम है, इनसे जानने की कोशिश करें, क्या लगता है क्या है कि जश्न का माहौल है, दीपमाला होने वाली है, भाजपा का कार्यालय दुल्हन की तरह सजने वाला? देखिए, जब ये 370 का इन्होंने बीजेपी ने कहा कि 370 हम हटाएंगे, पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन चल रही थी, तो मैं दिल्ली में था, तो मैं माननीय पवार साहब से मिला। तो पवार साहब से मैंने पूछा, पवार साहब ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि हमारी NCP पार्टी तब इसका समर्थन करेगी जब जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलेंगे, तब हम करेंगे जब यहाँ डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट की बात करो, जो पिछले 30 साल से यहाँ के लोग आतंकवाद की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स लेती है तो हम उसका वेलकम करते हैं अगर लोगों के हित में हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में लोगों को मिला, मैं बताना चाहता हूँ, GAD एस्पिरेंट्स जो है वो सड़कों पे है, PHE डेली वेजर सड़कों पे है। कश्मीरी पंडित्स के साथ जो प्रोमिस किए गए थे कि हम आपको रिटर्न ले जाएंगे वापस कश्मीर और उनको हम मतलब उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं किया। खाली एक दावे, खाली झूठ मूठ ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाया गया। तो आप देखिए यूथ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे है। आखिरकार जो भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो कहते हैं हमेशा कि हमने डेवलपमेंट की है, वो कहते हैं हमेशा हम युवाओं के लिए कर रहे हैं, ये युवाओं की पार्टी है। तो लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर युवाओं के लिए आप कर रहे हैं तो युवा सड़कों पे क्यों है? PHE डेली वेजर सड़कों पे क्यों है? पंचायत वाले सड़कों पे क्यों है? आखिरकार आप झूठ क्यों कह रहे हैं? जम्मू के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जम्मू कश्मीर के कि आप धारा 370 की राजनीति देश की राजनीति में काफ़ी अहम रही। भाजपा का चुनावी मुद्दा 2014 से लेकर 2019 तक रहा। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जब वर्चुअल रैलीज होती हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से जो एक बाधा थी विकास में, उसको हटाया गया है। जम्मू कश्मीर का हवाला है, लेकिन
लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बुनियादी ढांचा था विकास का, क्या वो स्थापित कर पाए हैं भाजपा? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम 370 का 2 चीज़ों में समर्थन करते थे। पहले कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, दूसरा जो हमारी बहनें माताएं जो बाहर थे उनको यहाँ के लिए, उनको मतलब 35A के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आप देखिए टोल प्लाजा दे दिया, आप देखिए डेवलपमेंट ज़ीरो है, आप देखिए सेंटर से इतना पैसा आ रहा है, आखिरकार जा कहाँ रहा है। जम्मू कश्मीर के 25 जो MLA थे बीजेपी के, तो उनको समर्थन करके भी जम्मू के MLAs को हमने वोट भी दिया। हमारी मतलब जो जम्मू के लोग हैं उनने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन क्या मिला उनको? धोखा। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक धोखा दिया जम्मू के लोगों को, जम्मू के लोगों का विश्वास तोड़ा और कश्मीर को, और ये खाली उन्होंने राजनीति की कभी। भारतीय जनता पार्टी के यूटी की यहाँ पर लीडरशिप ने किया या केंद्र ने भी वहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित नहीं किया? इसमें मैं केंद्र की ज़्यादा उसमें गलती नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है या जम्मू कश्मीर के 25 विधायक जो थे या डिप्टी CM जो थे निर्मल सिंह, उन्होंने जो फीडबैक सेंटर में दिया, सेंटर तो वैसे ही करेंगे। गवर्नर LG साहब को जो फीडबैक देंगे, LG साहब वही सेंटर में बात करेंगे। सेंटर को तो ये पता नहीं, अब मोदी जी को पूरा इंडिया देखना है, मोदी जी को खाली जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं देखना है। लेकिन जो उनसे हो रहा है फंड्स जितना भी यहाँ के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो या तो यहाँ की जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, यहाँ जो बीजेपी के विधायक थे वो अपनी बात पूरी वहाँ तक नहीं रख सके। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन में भुगतेगी, आप ये देख लेना। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भेदभाव की राजनीति अभी समाप्त नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं, हमें उम्मीद थी कि करप्शन यहाँ से ख़त्म होगा, बिल्कुल नहीं। ये जो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवाइज़र्स है, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के इशारों पे चल रहे हैं। आपको LG साहब से मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सेंटर से लीडर्स मिलेंगे। PDP के नेता ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 अगस्त को, और किनारा कर लिया है उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन से। देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात या महबूबा मुफ्ती की बात आप करेंगे तो ये जो आज 370 हटा है, आज जो 370 की ये कंडीशन है, ये जम्मू कश्मीर के युवा सफ़र कर रहे हैं, चाहे कश्मीर के कर रहे हैं या जम्मू के कर रहे हैं, ये इन्हीं उमर अब्दुल्ला और इन्हीं महबूबा मुफ्ती की वजह से है। अगर ये लीडर उस टाइम डेवलपमेंट की बात करते, करप्शन की बात करते, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान को ये कहा महबूबा मुफ्ती ने कि झंडा उठाने के लिए भी नहीं कोई रहेगा। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लीडर्स पे खाली PSA नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। PSA से कुछ नहीं होगा। आज ये बात करते हैं कश्मीर की, आज ये बात करते हैं जम्मू की, आज ये बात करते हैं कि लद्दाख की, लेकिन इन्हीं की वजह से लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से चला गया, इन्हीं की वजह से ये UT बना। जांच होनी चाहिए कि पलायन क्यों हुआ है कश्मीरी पंडित का, ये कहना है ये बड़े शर्म की बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आपने शायद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी से कुछ सीखा नहीं है। आपने सियासत तो कर रहे हैं लेकिन सीखा नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडित या रिफ्यूजी रह रहे, आपने कौन सा कश्मीरी पंडितों के पास जाके विजिट किया? आपका कौन सा MLA गया, कौन सा MP गया? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, कौन सा वहाँ वो जगती में कैंप से विजिट किया? खाली खीर भवानी मेला या कोई फेस्टिवल शिवरात्रि का उस टाइम बधाई देते। 30 साल कश्मीरी पंडित कैसे रह रहे हैं? मैं फारूक अब्दुल्ला से कह रहा हूँ, एक रात आप जगती में जाके देखो उनकी कंडीशन क्या है। और बात करते हो आप जगमोहन की, और बात करते हो आप कि कश्मीर के ये कश्मीरी पंडित जम्मू कैसे आ गए। आप ये चाहते थे कि कश्मीरी पंडित को मारा जाए, वहाँ पे वो समाज ही खत्म हो जाए, ये आपकी नीयत है। और बात करते हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर दोबारा आपने ये कश्मीरी पंडितों की बात की तो कश्मीरी पंडित आपके लिए एजिटेशन करेंगे रोड पे, उनको मजबूर मत करो। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर कहा यही जा रहा है कि स्वागत तो किया था, लेकिन शायद उस तरह से समीकरण जम्मू कश्मीर में नहीं बने, उस तरह से रोज़गार के साधन नहीं खोजे गए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जब देश को संबोधित किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि रोज़गार के साधन खोजे जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था कि जम्मू कश्मीर में आइए और यहाँ पर तमाम युवाओं को रोज़गार दीजिए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। ये कहना है ऋषि किलम का। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।